कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर CLI और NPM के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने ये देखा था कि CLI होता क्या है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। और NPM की अगर अपन बात करें तो NPM में हमने देखा था कि NPM मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, राइट। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा और क्या आता है, तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही आप Node.js को इंस्टॉल करते हो तो NPM उसी के साथ में इंस्टॉल हो जाता है ना। ये नोड पैकेज मैनेजर है ना। नोड पैकेज मैनेजर मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने Node.js की एप्लीकेशन में। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर किसी भी मॉड्यूल को, है ना, डिपेंडेंसी को अगर आपको ऐड करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ npm, है ना। यू सिंपली नीड टू राइट npm इंस्टॉल एंड योर डिपेंडेंसी नेम और योर मॉड्यूल नेम, है ना। और उसे भी अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो आप दो तरीके से इंस्टॉल करते हो, या तो एक आप लोकली उसको इंस्टॉल करते हो या फिर ग्लोबली करते हो। अगर आप लोकली करते हो तो वो आपके करंट प्रोजेक्ट में ही आएगा, ग्लोबली करते हो तो वो आपके थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, मुझे तो सारे ही प्रोजेक्ट्स में आपके काम करेगा। लेकिन ये सजेस्टेड है कि आप लोकल करें तो ज़्यादा बेटर है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद में अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और हो सकता है कि अगर उसमें कोई नया वर्जन अगर एग्जिस्टेंस में आ गया है और अगर आपने उसको नए वर्जन के साथ में अगर करना चाहा और अगर आपने ग्लोबली उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो जो प्रीवियस प्रोसेस में लोअर वर्जन पर अगर कोई स्पेसिफिक टास्क चल रहा था तो मे बी उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिले। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोकली ही अगर इंस्टॉल करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या देख रखा है, इंस्टॉलिंग फ्रॉम पैकेज.json, तो जैसा कि याद हो तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि यहाँ पर जब आप नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल या फिर जब आप यहाँ पर कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं npm के थ्रू, तो उस केस में आपके पास में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर आपको मिलेगा। आप अलग अलग या वेरियस फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करने के लिए कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, वो भी आपके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में जाकर सेट हो जाएगा। अब उस केस में ऐसा होगा कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर ट्रांसफर करने की नीड लगी, तो उस केस में जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल है वो हायर एमबी का होता है, 500, 600, 700 डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क, है ना, व्हिच यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो उस केस में ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गिटहब पर अगर आपको अपलोड करना है आपके प्रोजेक्ट को, तो वो जो आपका 750, 800, है ना, 500, 600 एमबी का जो डेटा है वो मोर देन 100 फाइल्स एक्सीड्स, है ना, ऐसा बताकर वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा फाइल को अपलोड करने के, अपलोड करने में, अपलोड करते के टाइम पर, राइट। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो फिर हम करते क्या है, तो हम सिंपली नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का जो फोल्डर है उसे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपली वो हमारा जो स्टोरेज है उसको रिड्यूस कर देता है। बट अगर हम बात करें कि सारे मॉड्यूल्स तो हमारे उसी के अंदर होते हैं, मॉड्यूल्स उसके अंदर होते हैं, बट स्टिल उसकी जो नेम की जो एंट्रीज होती है वो पैकेज.json में हो जाती है। तो आप जहां पर भी आपके प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप ट्रांसफर करने के बाद में वहां पर npm इंस्टॉल अगर आप करते हैं, मतलब npm इंस्टॉल लिखते हैं, तो पैकेज.json के अंदर जिस भी वर्जन का जो भी मॉड्यूल, जो भी डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हो रही थी, वो एज इट इज वापस से आपको आपके दूसरे मशीन पे, दूसरे सिस्टम पे, दूसरे डेटा सोर्स पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू शेयर योर प्रोजेक्ट, है ना, देन यू मे नॉट वांट टू शेयर ऑल योर नोड मॉड्यूल्स, so you will be sharing only your package.json which contains the packages needed for your project. And also if you want to contribute to some other projects, then you need to download the project and install packages in it. To do that you have to use the command npm install. आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको npm install एक कमांड क्या करना रहेगी, यहाँ पे यूज करना रहेगी। This command will download all the packages the project needs. प्रोजेक्ट को जो भी पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है वो ये कमांड आपकी क्या कर देगी, फुलफिल कर देगी, डाउनलोड कर देगी। लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस, है ना, तो अगर आपको देखना है कि कितने पैकेजेस मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है, तो टू गेट द लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस यूज द कमांड npm list। तो npm list से ये पता चल जाएगा कि आपके पास में, आपके प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स, कितनी डिपेंडेंसीज क्या है इंस्टॉल करके रखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए रखा है, एक अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज पैकेज.json एंड व्हाई इट इज नीडेड, है ना। ये पैकेज.json क्या होता है और ये क्यों नीडेड है ना। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इट इज अ नोड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्हिच स्टोर्स ऑल द डिपेंडेंसीज विद द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन एंड Node.js एप्लीकेशन। मतलब Node.js की एप्लीकेशन को चलाने के लिए ये सारी डिपेंडेंसीज, मुझे तो सारे लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, है ना, वो क्या करके रखती है, उनके नाम को स्टोर करके रखने का काम करती है, जो कि सिंपली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी Node.js की एप्लीकेशन की। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। अब क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंपली देके रखा हुआ है आपको
package.json as the extension itself indicates that the package.json is in JSON format. मतलब आप क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन देके रखी हुई है कि package.json, तो .json सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये फाइल होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, आपके JSON फॉर्मेट में होगी। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये फाइल कैसी होती है, आपकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। We can also write directly, but we can create it by commands. आप इसको डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, लेकिन अपन इसको किससे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कैसे राइट करते हैं इसको, अपन यहाँ पर कमांड के थ्रू ही राइट करवाते हैं। We can restore dependencies from package.json if node module में delete it. अगर node underscore module delete हो जाता है तो package.json से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो package.json से आप restore कर सकते हैं सारी dependencies, रीस्टोर, हाँ ठीक है, रीइंस्टॉल, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, द package.json फाइल इन Node.js इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कि जो package.json है फाइल Node.js में वो कैसे कंसिडर होती है, टू बी द हार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। इट इज नथिंग बट द मैनिफेस्ट फाइल दैट होल्ड्स द मेटाडेटा ऑफ द प्रोजेक्ट। मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, कि आपके प्रोजेक्ट में जो डेटा है उसके बारे में और डेटा को रिप्रेजेंट करने का कौन काम करता है, यहाँ पर ये package.json बोले तो मैनिफेस्ट फाइल करती है। Thus, it is very important to understand this file in order to work a node project, है ना। node project में काम करने के लिए आपको इस फाइल के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा, ठीक है। The package.json file is usually present in the root folder of any Node.js application. जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका जो भी रूट फोल्डर होगा वहां पर आपकी ये package.json वाली फाइल क्या होगी, रिसाइड करेगी। What does package.json file consist of, है ना, ये package.json फाइल के अंदर क्या होता है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो the metadata information in package.json file can be categorized into below categories, है ना। जो metadata information होती है package.json फाइल के अंदर उसको अपन कैटेगराइज करते हैं इन below categories में। क्या, identifying metadata properties, है ना। आइडेंटिफाइंग मेटाडेटा प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई द मॉड्यूल या फिर प्रोजेक्ट, सच एज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, करंट वर्जन ऑफ द मॉड्यूल, लाइसेंस, ऑथर ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग मेटाडेटा प्रॉपर्टीज। मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, कि आपके पास में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो डेटा लिखा हुआ है उसके बारे में और डेटा और डिटेल्स, और वो और डिटेल्स में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, करंट वर्जन क्या है ना, उसका लाइसेंस क्या है ना, ऑथर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है, डिस्क्रिप्शन क्या है आपके प्रोजेक्ट का। तो ये डेटा अबाउट डेटा के बारे में रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। फिर फंक्शनल मेटाडेटा प्रॉपर्टीज, ये ऊपर क्या था, आइडेंटिफाइंग मेटाडेटा प्रॉपर्टीज, अब क्या है यहाँ पे फंक्शनल मेटाडेटा प्रॉपर्टीज। तो अभी फंक्शनल मेटाडेटा प्रॉपर्टीज क्या है, तो एज द नेम सजेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर मॉड्यूल, such as entry starting point of the module, dependencies in the project, script being used, repository links of node project, etc. नोड मॉड्यूल अगर आपका गायब हो जाता है तो npm इंस्टॉल करोगे तभी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उस केस में आपके पास में package.json फाइल होना मैंडेटरी है। अगर package.json फाइल ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आपके रूट प्रोजेक्ट में रहता है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में थोड़ी होता है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल में नहीं होता है वो तो बाहर रहता है आपके। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो package.json फाइल है ये क्या कंसिस्ट करके रखती है, मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन, उसको बिलो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला है आइडेंटिफाइंग मेटाडेटा प्रॉपर्टीज और दूसरा है फंक्शनल मेटाडेटा प्रॉपर्टीज। आइडेंटिफाइंग मतलब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, करंट वर्जन क्या है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये प्रोजेक्ट के बारे में। और फंक्शनल बोले तो क्या, कि जैसे स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट ऑफ द मॉड्यूल, dependencies in the project, script being used, repository links of node project, etc. ये सब किस में आ जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। क्रिएटिंग अ package.json फाइल, अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, package.json फाइल को क्रिएट करना है, तो अगर मेरे को package.json फाइल को क्रिएट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, आई सिंपली नीड टू डू लाइक अ package.json फाइल कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज, दो तरीके से आप उसको बना सकते हो,
है ना। अब दो तरीके से कैसे बना सकते हो, तो पहला तरीका तो ये देके रखा हुआ है आपको, यूजिंग npm init। npm init से आप बना लो तो फाइल बनकर आपको मिल जाएगी, और नहीं तो खुद बना लो। खुद बना लो मतलब कि आप राइट क्लिक करोगे, एक फाइल क्रिएट करोगे, package.json आप लिखेंगे, एम्प्टी फाइल मिलेगी, और उसके बाद में सिंटैक्टिकली वो सिंटैक्स को मैच करते हुए आप बाकी की सारी चीजें लिखोगे। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर npm init से क्या होगा, तो npm init के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे क्या कि आपको सिंपली लिखना है npm init, और वो आपसे कुछ एंटर मांगेगा। एंटर मांगेगा मतलब कि वो बता देगा कि यहाँ पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट आपने एंटर कर दिया, ऑथर का नाम एंटर कर दिया, लाइसेंस एंटर कर दिया, डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिया, वर्जन एंटर कर दिया। तो ऐसे एंटर कर करके आपको क्या मिल जाएगी, फाइनली package.json फाइल क्रिएट होते हुए मिल जाएगी। क्या, हाँ, ये आपको टर्मिनल पे करना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनल पे करो, सीएमडी पे करो, या आपके ऊपर है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे यूजिंग npm init, रनिंग दिस कमांड सिस्टम एक्सपेक्ट्स यूजर टू फिल द वाइटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज डिस्कस्ड अबव, है ना। वाइटल इंफॉर्मेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अभी ऊपर डिस्कस करी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, वो फिलअप करना रहेगी यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स यूजर विद द डिफॉल्ट वैल्यूज व्हिच आर एडिटेबल बाय द यूजर, है ना। ये क्या प्रोवाइड करेगा, यूजर्स को विद द डिफॉल्ट वैल्यूज व्हिच आर एडिटेबल बाय द यूजर। बाय डिफॉल्ट तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सिंटैक्स क्या होगा, npm init। npm init से package.json फाइल आपकी बन जाएगी। The best practice for installing and dependency is to first do npm init so that package.json file is created, then install dependency what you want। मतलब आपने पता है क्या किया, आपने पहले यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब उसके बाद में आप package.json को ऐड कर रहे हो। तो आप सिंपली ये सोचिए कि अगर आपके पास में ऑलरेडी अगर कोई मॉड्यूल है, और बाद में अगर आपके पास में package.json फाइल आती है, तो क्या उसकी एंट्री उसमें होगी, क्या नहीं होगी। बट करंटली वो प्रोजेक्ट अगर आप चलाते हैं तो प्रोजेक्ट तो चल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि गलती से अगर नोड मॉड्यूल आपने अगर डिलीट कर दिया, और बाद में इन फ्यूचर अगर आप package.json से अगर यहाँ पर नोड मॉड्यूल के मॉड्यूल्स को गेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे मॉड्यूल्स जिनकी एंट्री package.json में नहीं थी, तो वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो उससे तो आपका एप्लीकेशन वर्क करेगा ही नहीं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, npm init करेंगे, जिससे बाय डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होकर आपको package.json फाइल मिलेगी, और उसके बाद में फिर आप किसी भी मॉड्यूल को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एंट्री आपकी package.json फाइल में जाकर सेट हो जाएगी। क्लियर है। और सेकंड पॉइंट क्या देके रखा हुआ है, राइटिंग डायरेक्टली, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो क्या था कि आपके पास में यूजिंग npm init, है ना। npm init से आप अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में आप क्या देके रखा है, राइटिंग डायरेक्टली टू फाइल। ठीक है, अब राइटिंग डायरेक्टली टू फाइल मतलब क्या, तो वन कैन डायरेक्टली राइट इनटू फाइल विद ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड कैन इंक्लूड इट इन द नोड प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, अ डेमो package.json फाइल विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, है ना। कैसे दिखेगी आपको, तो आप देखिए यहाँ पर, ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसी फाइल देखने को मिलेगी, जिसमें अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन, स्क्रिप्ट, ऑथर, लाइसेंस, डिपेंडेंसीज, इसके अंदर बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस हैंडल बार्स, नोडमोन, है ना, फिर डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, फिर रिपोजिटरीज, बग्स एक्सेट्रा। ये कुछ आपको देकर रखा हुआ है। हाँ, जो भी आप ऐड करते जाओगे वो उसके सेक्शन में ऐड होते जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है डिपेंडेंसीज और एक होती है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, है ना। अब डेवलपमेंट डिपेंडेंसी क्या होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी डिपेंडेंसी जो कि डेवलपमेंट लेवल पर लगती है, तो आप उसको डेवलपमेंट लेवल पर रखोगे, और जो प्रोडक्शन लेवल पर यूज होती है ना, वो प्रोडक्शन लेवल पर जाती है। तो अब अगर अपन बात करें इसमें, इसके बारे में और देकर रखा होगा इसमें आगे, तो वो देखते हैं अपन पहले। तो अब यहाँ पे देख रखा है, एज यू कैन सी इन द अबव कोड, package.json फाइल होल्ड्स डेफिनेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। Let us understand each of these properties in detail and see why they are important in Node.js project। मतलब जो अभी आपने ऊपर सारी वो प्रॉपर्टीज देखी ना, जिसमें आपने देखा लाइसेंस, ऑथर, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, वर्जन, रिपोजिटरी, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, तो ये सब क्या है, तो इनके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते क्या रखा है, नेम। तो नेम में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेम, किसके, आपके एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट के नेम को रिप्रेजेंट करने का ये काम करेगा। फिर वर्जन, वर्जन क्या करता है यहाँ पे, तो वर्जन के केस में आप क्या बोलेंगे, तो द वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, द वर्जन शुड फॉलो सिमेंटिक वर्जनिंग रूल। ये सिमेंटिक वर्जनिंग रूल मैंने आपको बताया था, वो याद हो तो इमेज बताया था 4:7:6,
है ना, कि अगर 4 से 5 हो जाता है तो एपीआई ब्रेक हो जाती है ना। फिर 4 5 था जो बीच वाला था, तो अगर वहां पे चेंजेस होते तो एपीआई ब्रेक नहीं होगी, है ना। और आखिर में क्या था, पैचेस बोले तो बग फिक्सेस, कितने बग फिक्स किए हैं लिखा था ना वो अपन ने वहां पर। तो अब अगर अपन बात करें, वही देख रखा है कि 4:4.7.6, हियर 4 मींस मेजर वर्जन, मेजर चेंजेस ब्रेक्स द एपीआई, हियर 7 मींस माइनर वर्जन, माइनर चेंजेस डज नॉट ब्रेक द एपीआई, हियर 6 मींस पैचेस बोले तो बग फिक्सेस। अब नोट में क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये देके रखा हुआ है यहाँ पर एक्सप्रेस, और ये यहाँ पर ये कैप लगा हुआ है, और कैप के साथ में क्या लिखा हुआ है 4.1.1, है ना। तो इन package.json फाइल, है ना, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, in package.json file। तो हमें यहाँ पे क्या देख रखा है, the caret symbol is used to tell the npm to find a version greater than 4.1.1 and install it। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर आप सिंपली ये बोलेंगे कि ये जो कैरेट का सिंबल है ये बताता है ना, या ये npm को ये बोलता है कि उसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है वर्जन ग्रेटर देन 4.1.1 और इंस्टॉल इट, है ना, कि 4.1.1 वर्जन से ग्रेटर वाले वर्जन को ढूंढना है और उसको इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में क्या बोलोगे, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द एप्लीकेशन, है ना, पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी यूज लाइक रिएक्ट, मोंगोडीबी एक्सेट्रा। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपके पास में आ जाएगा, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, डिस्क्रिप्शन मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। फिर मेन, तो मेन के केस में आप क्या बोलोगे, तो दिस इज द एंट्री या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, ये एंट्री या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, आपके एप्लीकेशन का, है ना। इट इज स्पेसिफाइज द मेन फाइल ऑफ द एप्लीकेशन that triggers when the application starts, है ना। एप्लीकेशन कैन बी स्टार्टेड यूजिंग npm start। जब आप npm start लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है, मेन फाइल ऑफ द एप्लीकेशन दैट ट्रिगर्स व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट। जैसे ही मेन आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो कौन सी फाइल चलेगी, तो जो मेन में लिखा होगा वो यहाँ पर चलने का काम करेगी। स्क्रिप्ट, तो द स्क्रिप्ट्स के केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो द स्क्रिप्ट्स व्हिच नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन टू रन प्रॉपर्ली, है ना। कोई स्क्रिप्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉपर्ली रन करवाने के लिए जरूरत है तो आप उसको यूज करते हैं। इंजन्स, तो इंजन के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, द वर्जन ऑफ द नोड एंड npm यूज, दिस वर्जन्स आर स्पेसिफाइड इन केस द एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन क्लाउड लाइक हेरोकू और गूगल क्लाउड, है ना। मतलब क्या कि द वर्जन ऑफ द नोड एंड npm यूज, these versions are specified in case the application is deployed on cloud like Heroku और Google Cloud। अगर उसमें कहीं ऐड करते हैं तो वो फिर वो इंजन के केस में उसकी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट स्पेसिफाइज द एरिया ऑफ स्ट्रिंग दैट कैरेक्टराइज द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को कैरेक्टराइज करेगी। फिर क्या देख रखा है, ऑथर, तो ऑथर के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ऑथर के केस में आप सिंपली बोलेंगे ठीक है, ऑथर के केस में आप क्या बोलेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर लाइक नेम, ईमेल एंड अदर ऑथर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। मतलब इसमें आप क्या बोलेंगे कि ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये होल्ड करके रखेगा। लाइसेंस की अगर अपन बात करें तो आप क्या बोलेंगे, द लाइसेंस टू व्हिच द एप्लीकेशन कंफर्म्स आर मेंशन्ड इन द की वैल्यू पेयर, है ना। मतलब लाइसेंस मतलब टू व्हिच द एप्लीकेशन कंफर्म्स, है ना, कि मतलब जैसे आपका लाइसेंस रहता है ना कि उसका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है कि ये एप्लीकेशन इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की है या इसके अंडर में है या इसने बनाई है या इसने बनवाई है ना। तो द लाइसेंस टू व्हिच द एप्लीकेशन कंफर्म्स, है ना, आर मेंशन्ड इन द की वैल्यू पेयर, ठीक है। फिर उसके अलावा तो डिपेंडेंसीज, तो डिपेंडेंसीज के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, द थर्ड पार्टी पैकेज, है ना, और मॉड्यूल्स इंस्टॉल यूजिंग npm, है ना, द थर्ड पार्टी पैकेजेस और मॉड्यूल्स इंस्टॉल यूजिंग npm आर स्पेसिफाइड इन दिस सेगमेंट। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में क्या आता है, तो आप क्या बोलेंगे, द डिपेंडेंसीज दैट आर यूज्ड ओनली इन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन आर स्पेसिफाइड इन दिस सेगमेंट। दिस डिपेंडेंसीज डू नॉट गेट रोल्ड आउट व्हेन द एप्लीकेशन इज इन प्रोडक्शन स्टेट, है ना। मतलब जब एप्लीकेशन किस में होगी, आपके प्रोडक्शन स्टेट में होगी, है ना, तब उसमें इसको अपन यूज नहीं करते हैं, है ना। These dependencies do not get rolled out when the application is in production state। प्रोडक्शन स्टेट में जब एप्लीकेशन होगी तो वो डिपेंडेंसी दूसरे यूज में नहीं आएगी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो रिपोजिटरी के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड यूआरएल ऑफ द रिपोजिटरी, है ना, वेयर द कोड ऑफ द एप्लीकेशन लाइव्स इज
मेंशन हियर इन दिस सेगमेंट, मतलब जैसे आपने गिटहब वगैरह इनकी कुछ रिपोजिटरी की लिंक दे दी है तो वो यहाँ पर लाई करेगी। फाइनली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर बग्स, तो बग्स की केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर द यूआरएल एंड ईमेल वेयर द बग्स इन द एप्लीकेशन शुड बी रिपोर्टेड आर मेंशन्ड इन दिस सेगमेंट। ये स्पेसिफिक यूआरएल है ना, और जो ईमेल है ना, मतलब इस स्पेसिफिक यूआरएल पर या इस स्पेसिफिक ईमेल पर जहां पर बग्स इन द एप्लीकेशन शुड बी रिपोर्टेड, तो ये बग है तो इस स्पेसिफिक यूआरएल पर जाकर आप उसको बता देंगे, है ना, या इस स्पेसिफिक ईमेल पर आप उसकी कंप्लेन कर देंगे या उसको नोटिफाई कर देंगे। अब यहाँ क्या देख रखा हुआ है, तो हियर बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस वैलिडेटर, mongoose एंड नोडमोन आर द मॉड्यूल पैकेजेस इंस्टॉल यूजिंग npm, बोले तो नोड पैकेज मैनेजर की हेल्प से आप उसको इंस्टॉल करने का काम करते हैं। आएगा अपन देखेंगे, मतलब जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको सर्वर को बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, वो सर्वर को अपने आप ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या और कैसे वो समझते हैं। ठीक है, अब फिर अपन बात करें तो क्रिएटिंग अ नोड प्रोजेक्ट, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है नोड का प्रोजेक्ट तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। टू क्रिएट अ नोड प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले npm init करना पड़ेगा package.json के लिए। तो npm init is used in the folder in which user wants to create a project. The npm command line will ask a number of questions like name, license, script, description, author, keywords, package, version, main file, etc. After npm is done creating the project, a package.json file will be visible in the project folder as a proof that the project has been initialized. कि project आपका क्या हो चुका है, initialize हो चुका है, ये उसका proof रहेगा। और ये आप करेंगे कैसे, तो आप करेंगे यहाँ पर npm init से। क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है इंस्टॉलिंग पैकेजेस। तो इंस्टॉलिंग पैकेजेस के केस में आप क्या करेंगे, तो आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टेप इज टू इनकॉर्पोरेट द पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स टू बी यूज्ड इन द नोड प्रोजेक्ट। तो इंस्टॉल पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स इन द प्रोजेक्ट यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। अब अगर आपने यहाँ पर क्या कर लिया, आपने सबसे पहले आपके पैकेज.json बोले तो एक प्रोजेक्ट को तो इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन अब प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए कुछ बेसिक मॉड्यूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो बेसिक मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड जो लिखना रहेगी वो रहेगी क्या, npm install और उसके बाद में आपका पैकेज का नाम। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंपली बोलेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या, इंस्टॉलिंग द एक्सप्रेस पैकेज इनटू द प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस इज द वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द नोड। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसका सिंटैक्स होगा npm install express टू यूज एक्सप्रेस इन द नोड फॉलो द बिलो सिंटैक्स। अब अगर अपन बात करें, अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को यूज करना है किसके अंदर, नोड के अंदर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको कुछ इस टाइप से सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। क्या, ये आपका रहेगा सिंटैक्स, और सिंटैक्स में आपने क्या लिख दिया है, आपने लिखा है यहाँ पे वेयर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये जो एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस क्या कंसिडर होगा, एक ऐसा मॉड्यूल कंसिडर होगा, एक डिपेंडेंसी कंसिडर होगी। तो इसको मैंने क्या करा है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस से इंस्टॉल कर लिया। अब उसको मेरे प्रोजेक्ट में मेरे को यूज करना है, तो मैं लिखूंगा रिक्वायर एक्सप्रेस। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग लिखना पड़ेगा ना आपको। तो अब वही तो मैंने बोला ना, आप जो भी मॉड्यूल यूज करेंगे तो आप उसको लोकल करेंगे। लोकल करेंगे मतलब एक नया फोल्डर, नया प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो उसमें आप जो इंस्टॉल करेंगे वो उसी में रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। अब आपको अगर दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए तो उसमें आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल तो बताया था, -g नहीं लिखा था क्या, लिखा था ना तुमने, कल भी तो पूछा था -g। हाँ और क्या, देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं तुमने कल वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब क्या देख रखा है, टू इंस्टॉल पैकेज ग्लोबली, है ना। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, तो to install a package globally accessible by all the projects in the system, add an extra -g tag in the syntax used to install the package. इंस्टॉलिंग नोडमोन पैकेज ग्लोबली, है ना, नोडमोन को अपन ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे तो उसको क्या, इस केस में अपन क्या बोलेंगे, npm इंस्टॉल नोडमोन और -g। क्लियर है। कंट्रोलिंग वेयर द पैकेज गेट्स इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अब यहाँ पे देखो क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे देके रखा हुआ है सबसे पहले टू इंस्टॉल अ पैकेज एंड साइमल्टेनियसली सेव इट इन द package.json फाइल in case using node.js add --save flag. The --save flag is default in npm install command, so it is equal to npm install package name command. मतलब वो --save वो सेम ही है, अगर आप वो नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा।
npm install express minus minus save. By minus save flag, one can control where the package are to be installed. Minus minus या minus save minus production using this package will appear in dependencies which is also by default. बोले तो ये production level और development level पर क्या आ जाएगा यहाँ पे using this packages will get appear in development dependencies and will only be used in the development mode. क्लियर है क्या यहाँ पर? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे के रखे हुए, देखो क्या है, डू यू नीड बोथ पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड पैकेज डॉट जेसन? नो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, तो ये वो फाइल होती है जो मेन मॉड्यूल्स मेन डिपेंडेंसीज के वर्जन्स को होल्ड करके रखती है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे अलग है ना मॉड्यूल्स की या फाइल्स की जरूरत पड़ती है, तो उनके भी कुछ वर्जन्स होते हैं, तो उनके वर्जन्स को कौन होल्ड करके रखता है? आपका पैकेज डॉट लॉग जेसन होल्ड करके रखता है। डू वी नीड द पैकेज डॉट जेसन? आपको क्या पैकेज डॉट जेसन की जरूरत है क्या? हाँ, इफेक्ट तो आएगा क्योंकि पैकेज डॉट लॉग के अंदर सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक है मतलब कैसा कि उसके अंदर और इन डिटेल इन डेप्थ दे के रखी हुई है चीजें, है ना। और वहीं अगर अपन बात करें कि पैकेज डॉट जेसन में आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सप्रेस की बात करो, तो अब एक्सप्रेस के केस में क्या है, तो एक्सप्रेस के केस में सिर्फ वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि एक्सप्रेस और एक्सप्रेस का वर्जन किसमें, पैकेज डॉट जेसन में, लेकिन उस एक्सप्रेस के अंदर कितनी फाइल्स आएंगी, किस वर्जन की आएगी, वो लिखा हुआ आएगा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, फिर डू यू नीड द पैकेज डॉट जेसन? क्या पैकेज डॉट जेसन की आपको जरूरत है? हाँ, पैकेज डॉट जेसन की तो जरूरत है। कैन यू हैव अ प्रोजेक्ट विद ओनली द पैकेज लॉग जेसन? नो, है ना, सिर्फ पैकेज लॉग डॉट जेसन से हमारा काम हो जाएगा क्या? नहीं। द पैकेज डॉट जेसन इज यूज्ड फॉर मोर देन डिपेंडेंसीज, है ना, लाइक डिफाइनिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड लाइसेंस इंफॉर्मेशन, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा. The package log.json is solely used to log dependencies to a specific version number. मतलब जो पैकेज लॉग है ना, वो क्या कर देता है कि वो स्पेसिफिकली लॉक कर देता है उस डिपेंडेंसी को उस स्पेसिफिक नंबर पे। Package log.json records the exact version of each installed package, which allows you to reinstall them. Future installs will be able to build an identical dependency tree. है ना, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो उस टाइम के जो वर्जन्स थे, है ना, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो ये उनके नंबर्स को क्या करके रखता है, यहाँ पर होल्ड करके रखता है। Package.json records the minimum version your app needs. If you update the versions of a particular package, the change is not going to be reflected here. Okay? मतलब क्या, रिकॉर्ड्स द मिनिमल वर्जन यूर ऐप नीड्स, है ना, जो मिनिमम वर्जन, जैसे सिर्फ एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस लिख दिया, अब उसके अंदर जितने हैं वो सब पैकेज डॉट लॉग में चले जाएंगे, और वहां अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो पैकेज डॉट जेसन पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। फिर वी कैन से पैकेज एज अ मॉड्यूल ऑल्सो, पैकेज को आप मॉड्यूल भी बोल सकते हो, और नोडमोन इज अ ग्लोबल मॉड्यूल। जो नोडमोन है वो क्या है, आपका ग्लोबल मॉड्यूल है। ये नोडमोन आपका सिर्फ क्या करेगा, आपके सर्वर को चलाने का काम करेगा, है ना, मतलब बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, हर बार ये ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट करके उसको चला देगा, तो वो तो आपको हर प्रोजेक्ट में ही चलाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एज अ ग्लोबल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देख लो एक बार इसको। मैंने आज जो पढ़ा उसको एक बार फटाफट रीड आउट कर लो बस।
npm init के इंस्टॉल तो बाद में चलाएंगे जब नोड मॉड्यूल सब हटाओगे तब। क्या एक यान भी होता है बट अपन npm ही यूज करते हैं। यान भी होता है। ये तो कुछ ऐसा आपको दे के रखा हुआ है, पूरी थ्योरी दे के रखी हुई है ना। यही थ्योरी आपने अभी यहाँ पे क्या करी थी, डिस्कस करी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको कुछ वो एग्जांपल्स बता देता हूँ। लाइक जैसे अगर अपन बात करें तो अपन ने देखा था ना डिपेंडेंसी और डेवलपमेंट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में अपन कौन से मॉड्यूल को रखेंगे, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में अपन कौन से मॉड्यूल को रखेंगे, है ना। तो वो अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर एक बार गूगल सर्च कर लेते हैं अपन, एक बार नेम्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें देखोगे यहाँ पर आपको क्या देख रखा हुआ है, एग्जाम्पल्स देख रखे क्या। वैसे ये देखे रखा हुआ है यहाँ पे साइड में, है ना। आप ये देखो, ये डिपेंडेंसी की इसमें लिखा हुआ है एक्सियोस लिखा हुआ है, एक्सप्रेस लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंसीज है ना। और डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आ जाएगा यहाँ पे जेस्ट आ गया, ये सेल इनिट आ गया, नोड मोन आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेस एंड एक्सियोस आर डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन टू फंक्शन, है ना। ये आपको ज़रूरत ही है एप्लीकेशन को फंक्शन करवाने के लिए। लेकिन जेस्ट हो गया, नोड मोड हो गया, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट और टेस्टिंग के तक ही उसको यूज़ करते हैं, बाद में फिर उसको अपन यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं अपन यहाँ पर एक देखते हैं इससे प्रोजेक्ट बना करके कैसे क्या बनेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने वी एस कोड पर। तो वी एस कोड में अब यहाँ पर अपने को क्या देके रखा हुआ है, तो ये अपना जो फोल्डर था, है ना। तो अपन इसी फोल्डर पर आते हैं वापस से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आकर मैंने सिंपली क्या करा है, टर्मिनल ओपन कर लिया। और टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो टर्मिनल ओपन करने के बाद में, फिर टर्मिनल ओपन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एन पी एम। ठीक है, मैं एक काम करते एक फोल्डर ही बनाता हूँ मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और मैंने लिखा यहाँ पर क्या, माई ऐप। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने कहा ओपन फोल्डर और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया माई ऐप। माई ऐप के अंदर में आ गया। तो माई ऐप के अंदर अभी यहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं देके रखा है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टिल्ट का साइन करूँगा। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ आने के बाद में सिंपली लिखा है क्या, एन पी एम इनिट। क्या ये मुझे बता रहा है, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे, एक काम करते हैं अपन उसको कमांड प्रॉम्प्ट पर ही ओपन करते हैं।
कमांड प्रॉम्प्ट पर आया, कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद अब ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर npm ठीक है, मैंने क्या लिखा npm, और npm के बाद मैंने क्या करा यहाँ पर init। ठीक है, अब ये npm init मैंने लिखा, मैंने करा एंटर। ठीक है, अब एक और चीज देखो, अब ये तो ये ऐसा आ गया, लेकिन अब मेरे को क्या करना था, माय ऐप में जाना था, तो अपन माय ऐप में है ही सही है ना, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ये माय ऐप के अंदर अपन है ही सही यहाँ पर, है ना, माय ऐप के अंदर जाकर ही अपने को करना था। अब जैसे ही मैंने npm init करा, तो अब देखो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, this utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common items and tries to guess sensible defaults वगैरह। और अब यहाँ पे देखे रखा है use npm install package afterwards to install the package and save it as a dependency in the package.json file। अब यहाँ पे देखो press cap c at any time to quit और package name my app। अब यहाँ पे पैकेज का नाम क्या रखना है, my app, तो ये my app है, मैंने करा एंटर। उसके बाद में देखो वर्जन बाय डिफॉल्ट इसने ये वर्जन दे दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो आप देंगे, एंड एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस बाय डिफॉल्ट, टेस्ट कमांड कुछ देना हो तो, गेट रिपोजिटरी की लिंक, कीवर्ड्स कुछ देना हो तो, ऑथर कुछ देना हो तो, लाइसेंस, और उसके बाद में ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपका ये बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें आई है, आपने कर दिया इज दिस ओके, यस, यस, क्लियर है। तो अब अगर ये यस हो गया है तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये पैकेज डॉट जेसन फाइल आपकी बन गई। अब ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल बनी है तो इसके अंदर देखोगे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने स्ट्रिंग को तो क्लियर किया। अब स्ट्रिंग को क्लियर करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अब आपने यहाँ पर npm init तो कर लिया, अब आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल के बाद आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस, है ना। अभी तो मेरे को कोई मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करके बताना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ही लिख दिया, मैंने करा एंटर। अब देखो ये ऐसा चलेगा आपका, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने बोला इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, npm इंस्टॉल, मैंने लिख दिया नोड मोन, ठीक है, और अपने यहाँ पर आए, मैंने क्या कर दिया, मैं -dev, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने एंटर किया, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिखेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, वो dev लिखने से हुआ नहीं, वो आपके डिपेंडेंसीज के अंदर ही गया है वो। अगर मैं कुछ और या अलग तरीके से लिखूँ तो npm इंस्टॉल, अपन ने क्या लिखा था, माइनस सेव -dev, देखते हैं वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में जाएगा या नहीं जाएगा। अरे कुछ अपन ने लिखा ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो ये यहाँ पर वो ऐसा लिखेंगे अपन, है ना, यहाँ पर आपको लिखना है नोड मोन -सेव -dev, है ना, ऐसा लिखोगे तो वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में ऐसा आ जाएगा, है ना, ये dev डिपेंडेंसी ये ऐसा लिखा हुआ आपको ऐसा दिख जाएगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो किस में आ रहा था, आपके इस डिपेंडेंसी के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर आप देखो कि आपने जो npm init लिखा था, तो उस npm init से क्या हुआ, तो उस npm init से यहाँ पे देखो नेम आ गया, वर्जन आया, डिस्क्रिप्शन, है ना, मेन इंडेक्स डॉट जेएस, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, टेस्ट इको, है ना, एरर नो टेस्ट स्पेसिफाइड, और ये ऐसा देके रखा हुआ है ना। और उसके बाद में फिर अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑथर, लाइसेंस, डिपेंडेंसीज, एक्सप्रेस, और डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में आपको क्या देके रखा हुआ है, नोड मोड। क्लियर है क्या यहाँ तक?
ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी ही सही। अब इसी के साथ में आप एक चीज और नोटिस करें कि अब यहाँ पर आप देखो ये आपको नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का क्या मिल गया। अभी देखो ये पैकेज डॉट लॉग भी मिला है ना, अभी तो ये पैकेज डॉट जेसन मिला आपको, अब ये पैकेज डॉट लॉग, अभी पैकेज डॉट लॉग के अंदर देखो क्या मिला, ये देखा ये। आप इधर देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है, वो पैकेज दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस में आपको क्या मिला है यहाँ पर 4.19.2। लेकिन अब आप यहाँ पर आओ पैकेज लॉग में, अब यहाँ पर आने के बाद में अब अगर अपन बात करें तो आप देखो यहाँ पर कहीं पे एक्सप्रेस लिखा हुआ दिख रहा है क्या, मैंने लिखा है EXPRESS एक्सप्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। अब ये जो एक्सप्रेस के यहाँ पर मैं आया हूँ, तो अब देखो ये नोड मॉड्यूल के अंदर एक एक्सप्रेस नाम का फोल्डर होगा। अब उसके अंदर देखो क्या है, तो ये 4.19.2 था है ना। अब ये रिजॉल्व ये क्या देख रहा है, http registry.npm.js.org। याद हो तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट सेशन में, मैंने वो एक रजिस्ट्री ओपन करके बताई थी npm js की, है ना। तो वो रजिस्ट्री ये है npm js, है ना। और इसके बाद में आप देखो ये इसके अंदर ही इतनी सब कुछ लिखा है डिपेंडेंसीज में, ये इतने सारे यहाँ पर डिपेंडेंसीज ये ऐसे सब कुछ दे के रखे हुए। ये सिर्फ किसके बारे में है, ये सिर्फ आपके एक्सप्रेस के बारे में। क्लियर है। अब इसमें अगर चेंज होगा तो उधर कोई चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये नोड मॉड्यूल के अंदर अगर आप आओगे तो ये देखो ये इतने सारे मॉड्यूल्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखो ये एक्सप्रेस नाम से आपको मिला ना, ये एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस पे क्लिक करोगे तो अब इसके अंदर ये इतनी सारी चीजें। अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, LIB दे के रखा हुआ है। सामने यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है आपको, ये LIB दे के रखा हुआ है। अब LIB के अंदर यहाँ पर एक मिडिल वेयर का फोल्डर है, तो ये राउटर का फोल्डर है। अब इसके अंदर इंडेक्स वगैरह है, तो इसके अंदर ये इतनी सारी चीजें ये लिखी हुई है। ये भी आपने इंस्टॉल किया था ना एक्सप्रेस, इससे आया ये एक्सप्रेस डॉट जेएसएन। इसको बंद कर दिया। देखिए ना बाहर कोई और भी है क्या बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सारा कोड जितना भी आपको देके रखा हुआ है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, ये सब इतना सब कुछ ये लिखा हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, अब ये जो नोड मॉड्यूल है, अब आप देखना चाहे अगर तो आप देख सकते हो। आप अपने फोल्डर में आओ और यहाँ पे देखो ये माई ऐप है। माई ऐप के अंदर ये नोड मॉड्यूल, आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे जाओ। आप देखो यहाँ पर है ना, इसकी साइज बता रहा है क्या, इसकी साइज अभी बता रहा है 2.87, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अभी, सिर्फ कितना है 2.87 दे के रखा हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर इसकी साइज भी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होते जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, अब जैसे ये जो दे के रखा हुआ है ना, अब मैंने क्या करा बाय मिस्टेक ये मुझसे डिलीट हो गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको डिलीट करने के बाद में अपन वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे वो तो सब कुछ चल ही गया आपका, है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए और अब आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर आकर लिख लिया है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से क्या होगा, तो npm इंस्टॉल से ये होगा, जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपके पास में क्या था, जो जो चीज़ें एक्सप्रेस हो गया, नोडमोन हो गया, है ना, जो आपने करे थे जो इसमें नहीं थे, तो वो इसमें वापस से आपके आ गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर भी आपके पास में वापस से आ गया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक सभी को समझ में आया है क्या। नहीं, नॉन मॉड्यूल के अंदर नहीं बनाओगे आप, जो भी बनाओगे आप वो यहाँ पर बाहर बनाओगे। जो भी फाइल बनती है वो आपकी बाहर बनती है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब फिर अगर हम बात करें कि
ठीक है, ये तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ ही है ना, और ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपने यहाँ पर क्या करी है, परफॉर्म करी है ना। और अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ठीक है ना, ये तो आप सभी को समझ में आ ही गया है वैसे भी, है ना। अपन एक काम करते हैं, एक आध एग्जाम्पल चला कर देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक नई फाइल बनाई और नई फाइल मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, index.js। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा console.log। console.log मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हेलो यूजर वेलकम टू npm। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, और एक बार चला कर देखते हैं कि क्या सब कुछ सही है क्या, है ना। आपको कुछ और लिखना तो नहीं रहेगा यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर नोड, और नोड केस में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, index.js। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देखो क्या मिल गया, हेलो यूजर वेलकम टू, क्या, npm स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट, है ना। मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट मतलब क्या, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, और स्टार्ट में आकर अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर ये तो सब कुछ हटा दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नोड, और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, index.js, है ना। मैंने ऐसा कुछ लिखा, है ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, नोड, और नोड में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, index.js। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने लिखा npm स्टार्ट। देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पर, हेलो यूजर वेलकम टू npm। मतलब मैंने वहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट लिख दिया, और स्टार्ट में मैंने क्या लिख दिया है, नोड index.js। और index.js के बाद में फिर क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे क्या कि आपने npm स्टार्ट लिखा तो हेलो यूजर वेलकम टू npm आ गया। इसके पहले आपने क्या लिखा था, नोड index.js लिखा था, अब आपने क्या लिखा है, npm से भी स्टार्ट लिखा है। बाय डिफॉल्ट आपने वहाँ पे वो फाइल सेट कर दी है कि बाय डिफॉल्ट ये मेरी मेन फाइल है, ये चलना चाहिए, तो मैं जब भी npm स्टार्ट लिखूंगा तो वो चल जाएगा। हाँ, वो आपने जो फाइल सेट करी है अभी वही वाली फाइल चलेगी। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर एक काम ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैंने लिखा है यहाँ पे console.log, लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Node.js, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से npm स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर वापस से मैं आया, npm स्टार्ट लिखा, npm स्टार्ट लिखने के बाद में फिर ऐसा लिखा हुआ आ गया। अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने नोडमोन भी करके रखा हुआ था ना इसमें, है ना, नोडमोन भी करके रखा हुआ है ना मैंने। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने पैकेज डॉट जेसन पर आया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया नोडमोन, मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आए, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है NODEMON नोडमोन स्टार्ट, है ना, या मैंने लिखा NPM लिखा मैंने। ठीक है, अभी देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Node.js। मैंने अरे मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने लिखा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ NODEMON नोडमोन इन Node.js। मैंने उसको सिर्फ सेव किया, मैं यहाँ पर आया, और आप देखो मैंने सिर्फ सेव किया, मैंने रन नहीं किया, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल गया ना। इसके पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, आपने चेंज किया, फिर आपने npm स्टार्ट किया, तो वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे। अब यहाँ पर आपने एक बार नोडमोन से उसको मतलब आपने वहाँ पे npm स्टार्ट कर दिया, तो वो नोडमोन आपने इंस्टॉल करके रखा था, तो वो उससे क्या हो गया, नोडमोन ने उस फाइल को चला दिया। तो आप जब भी चेंज करके जैसे ही सेव करोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जब नोडमोन लिखते हैं ना, वहाँ पे आप स्टार्ट के लिए नोडमोन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नोडमोन लिखना पड़ेगा।
ये देखिए यहाँ तक समझ में आया। तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जितनी भी चीज़ें ये भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बेसिक है। बेसिक है मतलब बेस मतलब कि अब आपको ऐसा ही देखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब आप जब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई से भी टास्क परफॉर्म करेंगे या एक्सप्रेस वगैरह भी पढ़ेंगे, जो भी है, तो आपको यहाँ पर यही काम करना है। क्या कि सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, है ना, उसके अंदर npm init करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन आ जाएगा। पैकेज डॉट जेसन के बाद में उसके लॉग फाइल भी मिल जाएगी, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर भी मिल जाएगा। आपको जो करना है उससे रिलेटेड जो आपको याद आते जा रहा है वो सारे मॉड्यूल्स को आप क्या करके रखोगे, इंस्टॉल करके रखोगे, है ना, npm इंस्टॉल करके, और फिर उसके बाद में नोड मोन करके, और फिर डायरेक्टली आप उसको इस तरीके से चलाओगे। मैंने यहाँ पे नोड मोन सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि मेरे को बताना था थर्ड पार्टी में कैसे क्या आएगा, है ना। मैंने एक्सप्रेस सिर्फ इसलिए करा है यहाँ पे ताकि मेरे को ये बताना था आपको कि मॉड्यूल वगैरह कैसे क्या यहाँ पर आप ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, है ना। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एक्सप्रेस की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपन तो अभी नोड ही पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस तो पढ़ ही नहीं रहे, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस मेरे को आपको इंस्टॉल करके बताना था। मैंने डेवलपमेंट डिपेंडेंसी भी आपको करके दिखा दी, नॉर्मल डिपेंडेंसीज भी मैंने आपको यहाँ पर करके बता दी, है ना। लिखा हुआ है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसीज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसमें कोई दिक्कत? आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक npm init सबसे पहले जो कि क्या करेगी, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल को क्या करेगी, क्रिएट करने का काम करेगी, और उसके बाद में फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में फिर आप लिखेंगे यहाँ पर npm इंस्टॉल। वो उस केस में जब अगर आपके पास में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर नहीं है, पैकेज डॉट जेसन ही है सिर्फ, तो उस केस में आप वो लिखोगे, है ना। अदरवाइज आप npm init लिखेंगे तो उससे आपको कुछ क्रेडेंशियल्स पूछेगा, आप लिखना चाहे तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे तो सब कुछ एंटर हो जाएगा, पैकेज डॉट जेसन आपकी फाइल बन जाएगी। नहीं, वापस थोड़ी आएगा, सेम नेम के फोल्डर का होता है, तो उसी में कोई चेंजेस होंगे तो वो कर देगा, बस वापस से नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? पक्का? फिर अब अगर अपन बात करें कि इसके बाद में फिर और क्या आता है, तो इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास में आता है वो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके इवेंट्स का, है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट किसका है, आपका इवेंट्स का, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर इवेंट्स मतलब होता क्या है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को इवेंट्स के बारे में? इवेंट्स पढ़ा है क्या पहले, कहीं सुना है क्या इवेंट्स? कहाँ पे पढ़ा है इवेंट्स? जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा है ना। जब अपन ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो वहाँ पर अपन ने देखा था एवरी एक्शन विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट, है ना। वहाँ पर आपने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो इवेंट्स है वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है ना, उन इवेंट्स के, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ के इवेंट्स कैसे क्या काम करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करना पड़ेगी, और थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करने के बाद में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अभी अगर अपन बात करें तो अभी हमारे पास में इसमें करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं है। मतलब कैसे कि अभी जैसे अभी तक के जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं वो सारे एग्जांपल्स आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अभी अगर अपन बात करें कि अब इसमें आप करोगे भी क्या, तो देखो पैकेज डॉट जेसन तो सिंपली सिर्फ इसलिए बताना था कि जो कि करता क्या है यहाँ पर आपके, तो जो आपके जो भी जितने भी डिपेंडेंसीज है, मॉड्यूल्स है, उनके वर्जन्स को होल्ड करके रखने का काम करता है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल आपके जो भी डिपेंडेंसीज है, मॉड्यूल्स है, उसका डेफिनेशन पार्ट को होल्ड करके रखने का काम करता है। ठीक है, npm init से आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल बनती है, npm इंस्टॉल से आपका गया हुआ नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर वापस से आ जाता है। क्लियर है? और बाकी फिर अगर अपन बात करें इसको चलाने के लिए, तो चलाने के लिए आपने देखा कि स्क्रिप्ट के अंदर वो टेस्ट लिखा हुआ था और समथिंग लिखा हुआ था, बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोड और अपनी फाइल के नाम से चलाऊँ तो वो चल जाता है। लेकिन मेरे को तो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट को चलाना है, तो मैं तो ऐसे कुछ चलाना चाहता हूँ कि एक बार रन करूँ तो पूरा प्रोजेक्ट चल जाए। तो आप यहाँ पर आपका सिंपली जो मेन फाइल जो रहेगी, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट के अंदर अब आप या तो नोड और फाइल का नाम या फिर नोड मोन और फाइल का नाम आप लिख देंगे। तो जिससे क्या होगा कि अगर आपने npm स्टार्ट करा है तो npm स्टार्ट यहाँ पर आएगा, ये दिखेगा कि स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा होगा उसको वो चलाने का काम कर देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर आपने यहाँ पे नोड मोन के बारे में भी देखा। नोड मोन के केस में आपने क्या देखा, यहाँ पर नोड मोन के केस में आपने ये देखा कि न्यू आपने जब index.js की फाइल बनाई थी, आपने उसको सेव किया, कुछ कंटेंट लिखा,
और लिखने के बाद में जब आपने उसको चलाया तो चलाने के लिए आपको वापस से क्या लिखना पड़ा, npm स्टार्ट, तभी वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आपने वहाँ पे नोटमोन करके index.js लिख के रखा हुआ है तो अब आप जैसे ही आप npm स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही नोटमोन और index.js वाली फाइल वहाँ पर चल जाएगी और उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? बाकी तो फिर ये है कि आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं उनके लिए आप यहाँ पर फाइल्स बनाएं और फाइल्स बना के यहाँ पर आप नाम चेंज करते जाए और यहाँ पे नाम चेंज करते जाने के बाद में आप उसको फिर चलाते जाए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बट ये जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद में आप जो भी करेंगे तो आपको उन सारे केसेस में ये ऐसी फंक्शनलिटी तो देखने को मिलेगी ही सही। ठीक है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग जेसन क्या होती है फाइल, है ना। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर हटा दिया तो क्या होगा, लाना है तो क्या करेंगे, है ना, किस लिए यूज करते हैं, बाकी की सारी चीजें क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल आपको पता होना चाहिए, है ना। डिपेंडेंसीज ऐड करना है कैसे करेंगे, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी ऐड करना है कैसे करेंगे, लोकल मॉड्यूल ऐड करना है कैसे करेंगे, ग्लोबल मॉड्यूल ऐड करना है कैसे करेंगे, कमांड कैसे लिखेंगे उसको अनइंस्टॉल करने की, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस करी है। अच्छा क्या, मैंने सिर्फ लोकल मॉड्यूल ही पढ़ाया है अभी, है ना। लोकल मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी आपका जो कोर मॉड्यूल्स है जैसे एफएस मॉड्यूल हो गया, यूआरएल हो गया, पाथ हो गया, ये तो अभी आएंगे। और उसके बाद में आप जैसे ये जो अपन देख ही रहे, अपन ने उसमें देखा ना थर्ड पार्टी मॉड्यूल वगैरह इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको एक्सप्लिसिटली, तो आप इसको इंस्टॉल कर ही रहे हो। बस ऐसे इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज करोगे। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखकर रखी हुई है। अब इसी में आपको एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे याद हो तो अपन ने वो डिफॉल्ट इंपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाला करा था ना, डिफॉल्ट इंपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पढ़ा था ना, जिसमें मैंने डॉट एमजेएस बताया था, है ना। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि मैं एक फाइल बना लेता हूँ, किस नाम से, तो मैंने लिखा module मॉड्यूल डॉट और मैंने लिख दिया यहाँ पर js, है ना। अब ये मैंने मॉड्यूल डॉट js लिखा है यहाँ पर, या मॉड्यूल डेमो, है ना, या फिर चलो ठीक है मॉड्यूल डॉट जेएस लिखा। अपन अब यहाँ पर आया, अब यहाँ का मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा export एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर 100। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इंडेक्स वाली फाइल पर आया और इंडेक्स वाली फाइल पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, वैल्यू, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम में मैंने क्या लिखा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और कहाँ से आ रहा है वो, ये मॉड्यूल डॉट जेएस वाली फाइल। और फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिखा है वैल्यू, और वैल्यू के केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू। कोई दिक्कत? अब अगर मैंने ऐसा लिखा और अगर मैं अब इसको चलाने की कोशिश करता हूँ तो पहले तो अब आप देखो कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे इसने एरर दे दी। अब एरर क्या दी है इसने, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू लोड एन ES मॉड्यूल सेट टाइप मॉड्यूल इन द पैकेज डॉट जेसन और यूज द डॉट MJS एक्सटेंशन। समझ में आया? डॉट MJS एक्सटेंशन तो मैंने आपको बता ही दिया था लगा के, और मैंने बोला था कि यहाँ पर टाइप अंडर टाइप कॉलन और मॉड्यूल भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो पैकेज डॉट जेसन में लिखते हैं, और उस टाइम पर हमने पैकेज डॉट जेसन के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए वो एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया था। और अभी अगर अपन बात करें तो ये पैकेज डॉट जेसन मेरे फाइल मेरे सामने है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप, टाइप के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर मॉड्यूल। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, तो आप देखो यहाँ पर अभी अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, और कौन सा मॉड्यूल नहीं मिल रहा है इसको यहाँ पे, डिड यू मीन टू इम्पोर्ट डॉट डॉट मॉड्यूल डॉट जीएस। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अपन यहाँ पर आए हैं और अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है MODULE मॉड्यूल, नहीं आया ये। मैंने इसके अंदर मॉड्यूल डॉट जेएस के अंदर क्या करा था, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैल्यू, और ये ऐसा लिखा इम्पोर्ट वैल्यू फ्रॉम, ठीक है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश में तो आप डायरेक्टली बाहर ही निकल जाओगे,
अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ आप ऐसा लिखोगे डॉट जेएस अगर मैंने लिखा, कुछ गड़बड़ कर रहा है यार यहाँ पे। देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है अपन एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, मॉड्यूल डॉट डेमो, और यहाँ पर आए इंडेक्स डॉट जेएस में भी अपना क्या हो गया, मॉड्यूल डेमो है ना, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, इसलिए आपको एरर ही दे रहा है। ये लेकिन ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस को चला रहा है, अपन तो जो चला रहे हैं वो तो नोड मोन करके चला रहे हैं ना यहाँ पे। एक बार इसको हटाते हैं यहाँ से, बनाते हैं यहाँ पर वापस से। ये मैंने लिखा है यहाँ पर नोड मोन, नहीं अपन लिखेंगे यहाँ पर npm स्टार्ट, ठीक है। अभी देखो ये आपको एरर ही दे रहा है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डी डेस्कटॉप कोडिंग थिंकर जावा वेब मॉन 4 index.js did you mean to import, so मॉड्यूल नहीं मिल रहा है यार, लगाते हैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, स्टिल वही दिक्कत दे रहा है। अपन ने कुछ गलत लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे टाइप में मॉड्यूल लिखा है, मॉड्यूल आएगा ना, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ था ना, मॉड्यूल लिखो या कुछ और। इनपुट टाइप मॉड्यूल, एक बार अपन सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे इंपोर्ट सिंटेक्स को यूज करने के लिए अपन यूज करते हैं ठीक है, अपन लिख तो सब कुछ सही रहे बट इसलिए यहाँ पर वो दिक्कत दे रहा है। हाँ फाइल के एक्सटेंशन तो सब जेएस वाले ही रहेंगे। This approach works well even without the presence of type module anywhere else in your project। नहीं यार, अपने उधर से एक्सपोर्ट ही लिखा हुआ है ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर अपने लिखा है 100, और यहाँ के बाद अपने लिखा है इंपोर्ट वैल्यू फ्रॉम, ठीक है, डॉट मॉड्यूल डॉट जेएस भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैकेज डॉट जिसमें आप क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट वैल्यू फ्रॉम डॉट मॉड्यूल। थोड़ा सा कुछ एरर आनी नहीं चाहिए अगर अपन एक बार इसको ऐसे चला कर देखें। यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट जे से लिख के रखा हुआ है ना, उसको सेव किया, टाइप में अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये आ गया यहाँ पर, एरर कहाँ आ रही थी फिर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये आ गया है ये ना। ठीक है, मतलब वो अपन ने शायद तक वापस से आप देखो इसको, अपन इसको नोड मोड नहीं करते। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, वो शायद तक सिस्टम में कुछ हैंग वगैरह हुआ था, उसमें कोई दिक्कत हुई थी। बाकी आप देखेंगे तो आपका जो अप्रोच था वो सही था, है ना, वैसे ही लिखा है अपन ने, चेंजेस तो कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर आप देखोगे, आप इंडेक्स पर आए, यहाँ पर भी आपने डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके ही लिखा हुआ है। आप JS ये ऐसा भी लिखोगे तो भी आपको आउटपुट में तो मिल रहा है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको फंक्शनलिटी देख के रखी हुई है ना। तो ये पैकेज डॉट जेसन पर टाइप मॉड्यूल लिखकर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखकर आपकी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नहीं तो आप डॉट MJS एक्सटेंशन से भी ये फंक्शनलिटी को इम्पोर्ट कर सकते हो, राइट। इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।